नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाद बोल। दोस्तों, इस दुनिया में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आग लग जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, वो नहीं बदल सकती। क्या हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि अब हमें इतने बड़े बड़े हादसों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता? हम आराम से फोटो खिंचा, अरे कोई हमारे घर परिवार में अगर एक व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई डेथ हो जाए, तो फोटो खिंचाना तो हमें याद ही नहीं आ सकता, हमको सुध-बुध ही नहीं रहती है। एक देश के पूरे, आप जिस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक देश के प्रधानमंत्री आप हैं, पूरा देश आपका परिवार है, और उसमें इतने बड़े बड़े भयंकर हादसे बार बार लगातार हो रहे हैं। और हाल ही में तो जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद का, उसके बाद केदारनाथ में एक पुल बह गया, न जाने क्या क्या, जो पूरी हादसों की एक श्रृंखला जैसा गुजरता जा रहा है। देश के लोग इतने ज़्यादा आहत हैं, देश के लोग इतने ज़्यादा उसके शिकार हो रहे हैं। बजाय इन सब का कारण ढूंढने के, इनको ठीक करने के, इनके लिए माफ़ी मांगने के, जिम्मेदारी लेने के, हमारे देश के प्रधानमंत्री फोटो शूट करा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहे विमान का इतना बड़ा हादसा, सरकार से सीधे और कठिन सवाल पूछने के बजाय देश का मीडिया भी धर्म के नाम पर दोस्तों मूर्ख बना रहा है। जी हाँ, वहां मलबे से एक भगवत गीता मिल गई है और उस मीडिया उसे एक बहुत बड़ा चमत्कार बता रहा है। सोचिए आप किससे उम्मीद लगाएंगे। अब चमत्कार वहां पर क्या है, ये भी आपको मैं बताऊंगी दोस्तों। बागेश्वर बाबा का एक अलग ही कुछ चल रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया में मजे कर रहे हैं और भक्त लोग जो हैं वो उनको देखकर खुश हो रहे हैं। आप सोचिए, देश में अब हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कहाँ चली गई है। हम क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को धर्म की गुट्टे पिला करके बागेश्वर धाम जैसे बाबा वहां पर विदेशों में जाकर के किस तरीके से अपना रंग बदलते हैं, और कैसे, आप सोचिए, एक आचरण होता है किसी का, उस आचरण के विपरीत किसी जिसे आप संत कह रहे हैं, जिसे आप बाबा की उपाधि दे रहे हैं, जिसे आप एक धर्म गुरु आप मान रहे हैं, उनका आचरण इस तरीके से हो जाता है कि जैसे कोई 25-26 साल का लड़का है और वो बस एक ट्रिप पर गया है। उस तरीके का व्यवहार जब देखते हैं तो धार्मिक भावनाएं आहत होती है, प्लस उनसे जुड़े जितने लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लगना चाहिए कि मतलब कैसे लोगों को हम गुरु बना रहे हैं। आपकी निजी आस्था उनमें हो सकती है, लेकिन जिस तरीके का आचरण होता है उसके अनुसार कुछ सवाल तो मन में आने ही चाहिए। मेरी नजर में बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, मेरी निजी राय है कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता को बरगलाते हैं, धर्म के नाम पर उन्हें पागल बनाते हैं और बाद में उनके जमा किए हुए पैसों से इसी तरीके से ऐश करते हैं। ये दावा करते थे कि मैं हर बड़ी दुर्घटना के बारे में पहले से भविष्यवाणी कर देता हूं। बालासोर में याद करिए आप, ट्रेन हादसा हुआ, उस वक्त भी जब इनसे सवाल किए गए, हालांकि पहले तो इनसे सवाल करने जरूरत ही नहीं थी, और जब किए तो ये व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में मजे उड़ा रहा है। अब ये है तो एक कथावाचक, लेकिन कथावाचक होकर के इनके जो रंग ढंग, जिस तरीके के फोटो और जैसा इनका पहनावा और जो स्टाइल इन्होंने दिखाई है, वो थोड़ा सा लोगों को सवाल उठाने पर, पूछने पर मजबूर जरूर कर दे रही है। और सवाल के जवाबों में इन्होंने किस तरीके की बातें की है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर या जहां हर जगह पर, न्यूज़ चैनल्स ले लीजिए, कहीं पर भी सोनम रघुवंशी वाला जो केस है वो बहुत बड़ा केस बन जाता है। पूरा नेशनल मीडिया पर वो केस छाया रहता है जब तक कि पता नहीं चल गया कि राजा रघुवंशी कहाँ है, किसने मारा है। ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा लोग इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। इतना बड़ा, एक तरीके से हम राजा रघुवंशी के परिवार से सीधा जुड़ाव जनता महसूस करती है। अब अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन मीडिया के आप देखिए तेवर, गोदी मीडिया की बात करूं, मीडिया के तेवरों में कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मिर्च मसाला लगा करके, वही कुछ ऐसी चीजें ढूंढना जिससे व्यूज, लाइक्स और पता नहीं टीआरपी बटोर सके। इतना घटियापन है कि मतलब वाकई में गोदी मीडिया, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि गोदी मीडिया का अपना एक पूरा स्तर ही खत्म हो चुका है।
आप बंद कर दीजिए देखना, ये इतना ज्यादा आपको बरगलाते हैं सच और जो होना चाहिए। मीडिया अगर अपना काम सही तरीके से करना शुरू कर देना दोस्तों, तो ये सरकारें अपने आप लाइन पर आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बदकिस्मती है, ये विडंबना है। क्या हो रहा था आज तक में, ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। अब इस वीडियो में आप देखिए, ये जो पत्रकार हैं, ये मैडम, इनको एक भगवत गीता वहां पर मिल गई और बताया ये जा रहा है कि जहां पर ये जो प्लेन क्रैश वाला धमाका हुआ था, उस हॉस्टल में विमान जाकर घुस जाता है और इतनी ज्यादा आग पूरा फैलती है, लेकिन वहां पर एक भगवत गीता बच जाती है। अब दोस्तों इस बात को, ठीक है, आप चमत्कार मान सकते हैं और चमत्कार की तरह गोदी मीडिया आपको दिखा भी रहा है। आप भी बहुत ज्यादा इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि ठीक है, वहां पर भागवत गीता, देखिए इतनी आग, इतना लोग जल गए, सब कुछ जल गए, लेकिन भागवत गीता नहीं जली। दोस्तों इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है कि ये उस प्लेन से गिरी। आप सोचिए, उस हॉस्टल में पहले से मौजूद हो सकती थी या कुछ कहीं से, कुछ भी, कोई प्रमाण नहीं है इस बात का, लेकिन चमत्कार बता रहे हैं। अब ये आपकी निजी आस्था और निजी राय का भी विषय है, लेकिन फिलहाल अभी मीडिया को इस पर चर्चा करने की बजाय इस बात पर चर्चा करनी चाहिए थी कि विमान हादसा हुआ क्यों, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, कहां पर क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई जो इतने लोग उसमें मारे गए। आप सोचिए, हम लगातार खबर आपको बता रहे हैं कितने मासूम लोग उसके अंदर मर गए, किसकी गलती से ऐसा हुआ। इवन गुजरात के एक्स सीएम की भी वहां पर डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ी, अपने आप में बीजेपी के लिए भी एक निजी क्षति के तौर पर था, और क्योंकि भारत के इतने लोग हैं तो वो वैसे भी एक परिवार है, तो प्रधानमंत्री को और सबको उसके लिए चिंतित होना चाहिए था। मीडिया को भी जनता की तरफ से यही सवाल सरकारों से पूछना कि सुरक्षा के लिए क्या है। अब भागवत गीता को यहाँ पर मुद्दा बनाया है। देखिए एक बार आप कि किस तरीके से ये सवाल कर रहे हैं, किस तरीके की ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सुनिए। विमान के हादसे में जहाँ सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी यहाँ पे पड़ी थी। यस यस किसी पैसेंजर का रहा होगा, मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, लेकिन कोई तो रीड करता होगा तभी आई है। अब दोस्तों इस इतने बड़े हादसे में अगर धर्म को ही बीच में लाना है, धर्म के लिहाज से ही चमत्कारों की बात करनी है, तो फिर दोस्तों चमत्कार किसे कहते हैं? चमत्कार वो था जहां वो एक यात्री बच गया, उसे आप चमत्कार मानिए। सोचिए, प्लेन का हादसा होता और 242 लोग बच जाते, वो चमत्कार था। पर मीडिया फिर से आपको वही धर्म की बातों में फंसा रहा है। भागवत गीता के मिल जाने से इस बात के कोई सबूत नहीं है दोस्तों कि उस प्लेन से वो गिरा। आप समझिए इस बात को। और एक और बड़ी खबर के तौर पर बताया जा रहा है, इसे बार बार आपके बीच में यही लाया जा रहा है, उन सवालों से, उन जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कहीं ना कहीं ये लगती है। धर्म के नाम पर देश की जनता को इसी तरीके से बेवकूफ बनाया जाता रहा है। ये वही एंकर है जो आपको ये बता रही है, जिन्होंने 2000 के नोट में चिप भी बताई थी। क्या आपको 2000 के नोट में चिप मिली? गलवान घाटी में, चीन की गलवान घाटी में जब संघर्ष होता है तो ये कह देती कि नहीं नहीं, गलवान घाटी में तो संघर्ष हुआ तो फिर ये तो सीमा की रक्षा करना कोई सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी, ये तो सेना की है। अब आप यहीं से उल्टा आ जाइए कि जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, जब सेना इतना शानदार प्रदर्शन करती है, तब सरकारें उसका पूरा का पूरा अपने ऊपर ले लेती है कि देखिए हमने कितना बढ़िया। आप सोचिए, ये वो पार्टी है, ये वो प्रधानमंत्री है, जगह जगह जाकर सेना के नाम पर इन्होंने, सेना के काम पर वोट मांगे हैं, तब इनका सब कुछ इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो पार्टी और प्रधानमंत्री ने अपना खा गए। लेकिन गलवान घाटी वाला संघर्ष जिसमें 20 जवान शहीद हो जाते हैं, उसके जिम्मेदार सरकार नहीं है, सेना है। मतलब अच्छा हो तो भारतीय जनता पार्टी का क्रेडिट है, और अगर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, सैनिकों की शहादत हो जाती है, तो फिर उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो सेना की गलती है। लेकिन उन सैनिकों की शहादत पर वोट जरूर ये ले लेते हैं, चाहे पुलवामा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे जो हो। जिम्मेदारी की बात आती है तो ठीकरा सेना पर फोड़ दो। वाह रे वाह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यही मैडम जाकर के पेड़ के खोल के अंदर आतंकवादी यहाँ छिपे, और इस तरीके की रिपोर्टिंग, कुल मिलाकर के जो चीजें होनी चाहिए, जो सवाल वहां पहलगाम में भी पूछा जाना चाहिए था कि आखिर यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, इतने पर्यटक, इतने लोग जहां पर इकट्ठा होने वाले थे,
वहां पर कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। सरकार की इसमें क्या गलती रही? सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात, सीमा पार वो लोग आए कैसे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन किसी ने इस पर सवाल नहीं पूछा। लेकिन दिखाया आपको, कभी पेड़ की खोल रहे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। तो इस तरह की चीजों से आपको हमेशा से दोस्तों मुद्दे से भटकाया जाता है। अब भागवत गीता आपको मिल गई, धर्म और ईश्वर का आपको चमत्कार बताया है। बार बार यही कहने में आता है दोस्तों कि वो लोग बच जाते अगर, तो उससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं था। आपके सामने दूसरी बातें, अलग अलग मुद्दे ला करके आपका ध्यान भटकाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। व्हाट्सएप पर आपको भेजा जाता है, लगातार व्हाट्सएप पर वो चीज़ मूव करती जाती है और फिर आपको लगता है अरे इतना ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है वो मेरी निजी आस्था हो सकती है, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो सकता है कि हाँ एक भागवत गीता ऐसे में जली नहीं। लेकिन आप सोचिए, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक भारत की नागरिक होने के तौर पर मेरे कुछ सवाल हो सकते हैं प्रधानमंत्री से कि आखिर ये क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या गलतियां रह गई जिसकी वजह से इतने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। आप सोचिए, बार बार एयर इंडिया की शिकायत क्यों आ रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एयर इंडिया के इतने मुश्किल हालात हैं, इस तरह की चीजें बार बार अगर सामने आ रही है, पैसेंजर्स इतनी शिकायत कर रहे हैं, तो उसको कौन देखेगा? ये तमाम मुद्दे हैं ना बात करने जैसे। ये चीजें हमारा ध्यान क्यों नहीं खींचती है? नरेंद्र मोदी आते हैं, इस तरह से लगातार अपना एक भयंकर फोटोशूट करवाते हैं। आप सोचिए कहां पर कैमरामैन, क्या एंगल, उनको सब कुछ पता रहता है। देश के गृह मंत्री आते हैं, सही मुद्दों का जवाब देते नहीं है, कहते हैं दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। मतलब इस तरह की बातें बीजेपी के नेताओं के लगातार शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। अब आप बताइए, जब सरकार मुद्दों से बचना ही चाहेगी तो फिर इसी तरह के मुद्दों को सामने लाया जाता है ताकि आपको पागल बनाया जा सके। कोई प्रमाण नहीं है कि वो चीजें प्लेन से गिरी, प्लेन से गिरा हुआ कुछ वहां पर नहीं बच पाया। तो ये कुछ चीजें आपके लिए पता नहीं कहां से निकाली जाती है और बाद में फिर इन्हीं के इर्द गिर्द आपका ध्यान भटकाया जाता है और असल मुद्दों से आपका ध्यान हटा दिया जाता है। कम से कम जो हमारी भगवत गीता में लिखा है कर्म, उसका ही ध्यान कर लेते ये लोग, लेकिन वो भी नहीं होती। इनको ये फालतू चीजें करवा लो। गोदी मीडिया का पूरा ध्यान आपका ध्यान भटकाने पर है, न कि असल मुद्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट करने की ओर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बार बार इसी तरह की चीजें जब होती है तब भी आप क्यों नहीं सोच पाते ये अपने आप में, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस पूरा आपका इस तरीके से बना दिया जाता है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जिनकी बात मैंने शुरुआत में की थी, आप सोचिए एक बड़ा हादसा इतना भयंकर हो जाता है, किसी का भी मन, पूरे भारत में लोग आहत हैं, दुखी हैं, लेकिन इनका एक बहुत घटिया सा बयान सामने आ जाता है। ये वही लोग हैं जो दावा कर देते हैं कि पहले मैं सारी चीजें को देख, ये बागेश्वर बाबा का हमेशा से एक दावा है कि मैं तो पहले से ही चीजों को देख लेता हूं, पहले से ही चेतावनी दे सकता हूं। देश में एक के बाद एक इतनी सारी दुर्घटनाएं होती रही और इनके ये बयान ही खत्म नहीं हो रहे हैं। कुंभ में अचानक कुछ कहा था कि कुंभ नहीं जा रहा, वो देशद्रोही। अब आप बताइए कि हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं गए हैं, हो सकता है मैं नहीं गई हूँ, हो सकता है कि हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं कुछ जो अपने काम में उस वक्त इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे लोगों की ज़िंदगी बचाने में, वो नहीं जा सकते थे। कुछ लोग जो सीमा पर लड़ रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, वो नहीं जा सकते। तो क्या आप उनको देशद्रोही कह देंगे? नहीं जा सकते तो कुछ मजबूरी होती है किसी की, लेकिन आप किसी को इस तरीके से नहीं कह सकते कि जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही हो जाए। कोई अपनी पोस्ट छोड़कर, कर्म प्रधान लोग है ना। अब आपको तो कथा करनी है बाबा जी, तो यहाँ से उठे वहां उठे, कहीं भी आप चले जाइए, आस्था का विषय है। लेकिन सवाल अपनी जगह है। मंच पर बैठ के वहां पर ऑस्ट्रेलिया में अभी आराम से घूम रहे हैं, सेना के जवानों को देशद्रोही वो बता दे रहे हैं, और मंच पर बैठकर देखिए कैसे, किस एक्सेंट के साथ कैसी बातें कर रहे हैं वहां पर, सुनिए आप। So you speak in Hindi. Okay. Where are you from? Calcutta in Australia. तो दोस्तों इस तरह की बातें हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो कथावाचक है, कुमार विश्वास जैसे कथावाचक हैं, ये जो एंकर्स हैं गोदी मीडिया के, ऐसे पत्रकार, तो फिर मुद्दों, असल सवालों की बजाय आपको यही गीता के सार
और गीता का सार तो खैर इतना वास्ट है कि उसके तो शब्दों को तक को नहीं छू सकता कोई, इतना ज़्यादा उसके अंदर पूरा है। लेकिन भागवत गीता का सहारा लेकर के असल मुद्दों, असल बातों से, असल सवालों से जिम्मेदारी से बचने की एक कोशिश नजर आ रही है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते? हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी भी लगे। तमाम सुझाव, तमाम आपकी शिकायतें, तमाम आप जो भी कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में, वो ज़रूर हम देखते हैं। उसके अनुसार जो सुधार करने लायक होते हैं उनमें सुधार भी करते हैं। आपकी हर बात सर आंखों पर। आपको ये चैनल कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और क्या सुधार किए जाने चाहिए, किस तरह की खबरें आप पसंद करते हैं। गोदी मीडिया से इतर हटकर आपको यहाँ पर वो असल मुद्दे मिलेंगे जो वाकई में सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं। ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर बात होती है। अगर आप पसंद करते हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे एक मजबूत संवाद, एक रिश्ता बनता है आपका और हमारा, जिससे हमारी बात और आगे तक जा सके, हम वो सवाल पूछ सके जो गोदी मीडिया पूछने से अक्सर बचा करती है। नमस्कार।